आज की हमारी कहानी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है जहां सिर्फ वही लोग आते थे जिन्हें लगता था कि उन्होंने कोई गुनाह किया है। सबूत न होने की वजह से कोर्ट ने उन्हें सजा नहीं दी, इसलिए वे लोग अपनी सजा काटने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन की जेल में आते थे। लेकिन वहां उनके साथ कुछ ऐसा होता था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आखिर इस मूवी में ऐसा क्या खास है, ये जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। फिल्म की शुरुआत में बहुत सारे बच्चे एक सीढ़ियों जैसी प्लेटफॉर्म पर खेलते दिखाई देते हैं और वही दूसरी तरफ एक लेडी काफी सारे लोगों का इंटरव्यू लेती दिखती है। साथ ही सभी पार्टिसिपेट एक फॉर्म को भरते हैं जिसमें वो अपना फेवरेट फूड भी मेंशन करते हैं। इस मूवी की कुछ जानकारी हम पहले ही आपको दे देते हैं कि यहाँ कुल 333 स्टेज हैं और उन हर एक स्टेज पर 2-2 सेलमेट होते हैं। दरअसल इस ऑर्गेनाइजेशन में वही लोग शामिल होते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ ऐसी गलती कर चुके हैं जिसके लिए वो खुद को जिम्मेदार मानते हैं और उसका प्रायश्चित करने के लिए वो अपनी मर्जी से यहाँ रहने आते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। उनकी जर्नी किसी भी स्टेज से स्टार्ट हो सकती है और महीने के लास्ट में उनके बिहेवियर को ध्यान में रखकर उन्हें ऊपर या नीचे के स्टेज पर भेजा जा सकता है। अब हमें एक पेरम्पोरा नाम की लेडी को दिखाया जाता है जो कि अपने नए सेलमेट जेमियंथन के साथ 24वीं स्टेज पर होती है और उसे ऑर्गेनाइजेशन के कुछ नियम बताती है कि फॉर्म भरते वक्त हमने जो अपनी फेवरेट डिश लिखी थी वो ही हमें खाने के लिए मिलेगी और तुम्हें वही खाना है, न कि कोई दूसरी डिश, वो भी 2 मिनट के अंदर बिना एक भी दाना नीचे गिराए। और अगर तुमने ये नियम फॉलो नहीं किया तो सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। जेमियंथन एक बहुत ही गुस्सा करने वाला आदमी था। अपने गुस्से की वजह से जेमियंथन ने अपने परिवार वालों को ही नुकसान पहुंचाया था, इसलिए वो आज यहाँ है। वहीं पेरम्पोरा एक आर्टिस्ट है जो कि समाज की काली सच्चाई को अपने आर्ट के जरिए दुनिया को दिखाती थी। लेकिन उसकी एक आर्ट की वजह से कुछ ऐसा हुआ कि पेरम्पोरा उसकी जिम्मेदार खुद को मानती है और वो यहाँ अपने गिल्ट को दूर करने के लिए यहाँ चली आई। सीन चेंज होता है और अगले दिन जब 24वीं स्टेज पर खाना आता है तो जेमियंथन की चूज की हुई डिश पिज्जा की टॉपिंग्स को ऊपर के स्टेज वालों ने खा लिया था, जिसकी वजह से जेमियंथन गुस्से में आ जाता है और वो भी किसी दूसरे का खाना खाने लगता है। और ये देखकर 23वीं स्टेज के रॉब्स और सेरा के साथ पेरम भी उसे रोकती है और कहती है कि अगर तुम भी ऐसा करोगे तो फिर सारा सिस्टम ही खराब हो जाएगा, जिससे कि हमारे नीचे के स्टेज वालों को खाना नहीं मिलेगा और उनकी मौत भी हो सकती है। पेरम जेमियंथन को अपना खाना दे देती है जिससे कि वो उनकी मान जाता है। रॉब्स और सेरा अपने ऊपर और नीचे वाले सेलमेट्स से कहते हैं कि हमें सभी स्टेज पर ये खबर पहुंचानी चाहिए कि सब अपना खाना ही खाएं और अगर किसी ने दोबारा दूसरों का खाना खाया तो फिर उसे छोड़ा नहीं जाएगा। अगले दिन जब खाने का प्लेटफॉर्म नीचे आ रहा था तब रॉबस को पता लगता है कि 21वीं स्टेज पर एक सेलमेट ने फिर से दूसरे का खाना खाया है, जिसके बाद रॉबस की उससे लड़ाई हो जाती है और वो दोनों 23वीं स्टेज पर गिरते हैं, जिससे वहां धमाके से आग लग जाती है और सेरा उस आग से जलते हुए 24वीं स्टेज पर गिरती है और उसकी मौत हो जाती है। वहीं पेरम और जेमियंथन 21वीं सेलमेट को बंद कर रखते हैं। सेरा की मौत से रॉबस बहुत दुखी था कि वो तो सिर्फ सब लोगों तक खाना पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि एक बार उसके टीचर ने बताया था कि जब नीचे वालों के पास खाना नहीं होता तो वो लोग अपने ही साथियों को मारकर खाने लगते हैं और इसी गुस्से से रॉबस उस आदमी को नीचे फेंक देता है, जिसके मांस को नीचे के लोग खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। वहीं बाकी के कुछ सेलमेट्स सेरा और उस 21वीं सेलमेट के मरने की वजह से खुश थे कि अब उन तक और भी खाना आएगा। इन सब सिचुएशंस से गुजरते हुए पेरम और जेमियंथन को 1 महीना हो गया था और पिट के रूल के अनुसार हर महीने की लास्ट डेट को सबको बेहोश करके स्टेज चेंज होते हैं और अब उनका भी स्टेज चेंज होने वाला था। तभी उनके पास ये खबर आती है कि अब नीचे 175 स्टेज तक खाना पहुंचने लगा है, जो सुनकर सभी खुश होते हैं। अगले दिन जब पेरम और जेमियंथन की आंख खुलती है तो वो दोनों 180वीं स्टेज पर होते हैं। ऐसा इसलिए हुआ था कि जेमियंथन ने गुस्से में दूसरे की डिश खा ली थी। अब यहाँ कई दिन बीत जाते हैं लेकिन उन्हें खाने के नाम पर सिर्फ खाली बर्तन ही मिलते हैं, जिससे जेमियंथन की तबीयत खराब होने लगती है, जिसमें
पेरम उसकी मदद करती है। एक दिन जेमियंथन पेरम को बताता है कि वो मैथ में बहुत अच्छा है और वो प्रोफेसर भी था, लेकिन एक दिन मैथ का एक सवाल सुलझाते वक्त जवाब में इन्फिनिट आया, जिसे देखकर जेमियंथन दुनिया के न दिखने वाले गॉड और इस इन्फिनिट आंसर में सब कुछ बकवास लगने लगा और उसने सोचा कि ये कैसा आंसर है और उसने सब कुछ छोड़ने का फैसला ले लिया, जिसकी वजह से उसकी पत्नी और बच्चों ने उसे छोड़ दिया। जेमियंथन ने उनके साथ कुछ गलत किया था, पेरेंट्स ने उसे यहाँ भेज दिया। जेमियंथन अपनी इस लाइफ से तंग आ गया था, इसलिए वो अपने साथ लाए लाइटर से खुद को आग लगा लेता है और नीचे के लोगों का खाना बनना पसंद करता है। पेरम ये सब अपनी आंखों के सामने देखकर बिल्कुल शॉक हो जाती है। अब फिर स्टेज चेंज होता है और अब की बार पेरम को 51वीं स्टेज मिलती है, जिसमें उसकी सेलमेट सोबबात होती है, जिसका एक हाथ नहीं है। सोबबात पेरम को कहती है कि वो यहाँ नई है, तो पेरम उसे भी सारे रूल्स बताती है। अगले दिन जब उनके पास खाना आता है, तभी उन्हें नीचे के लोगों से पता चलता है कि 54वीं स्टेज पर रहने वाला एक आदमी पहले स्टेज 2 पर था और वो इतना खाना खाता था कि सारा सिस्टम बिगड़ गया था। अब सभी मिलकर उसे सबक सिखाना चाहते थे, जिसमें पेरम भी शामिल थी, क्योंकि उसने अपने सेलमेट को उसी की वजह से खोया था। अगले दिन पेरम और सोबबात खाने के प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ के 54वीं स्टेज पर जाने लगते हैं, जहां उनके साथ कुछ और भी लोग थे। सभी वहां पहुंचते ही उस स्टेज के आदमी के ऊपर हमला कर देते हैं, जहां वो आदमी सब पर अकेला ही भारी पड़ रहा था और इसी हाथापाई में सोबबात और वो आदमी खाने की प्लेटफॉर्म पर गिर जाते हैं। जैसे ही वो आदमी सोबबात को मारने जाता है तो पेरम उस पर हमला करती है। उसे जान से नहीं मार पाती, जिसका फायदा उठाकर वो आदमी नीचे की स्टेज पर भाग जाता है। अब सोबबात पेरम को बताती है कि वो बहुत पहले यानी कई महीनों से यहाँ पर है और पेरम से पहले उसकी एक ककासी नाम की सेलमेट हुआ करती थी। दोनों रूल को फॉलो करते और अपना ही खाना खाते थे, लेकिन एक दिन उन्हें एक बहुत कमजोर और भूख से तड़प रहा एक आदमी दिखा, जिसकी मदद के लिए उन्होंने उसे कुछ खाना दे दिया। लेकिन जैसे ही ये बात ऑर्गेनाइजेशन के सबसे जालिम लीडर बॉबी को पता चली, तो उसने हमें पनिशमेंट के तौर पर मेरा हाथ काट दिया। ककासी ने उसकी आंखें फोड़ दी, जिसके बाद बॉबी ककासी के कपड़े उतारकर जिंदा नीचे सेल के भूखे लोगों के पास भेज दिया, जिन्होंने ककासी को जिंदा खा लिया। सोबबात ये सब बताते हुए इमोशनल हो जाती है और कहती है, इन सब रूल्स को फॉलो करने से कुछ नहीं होने वाला। हम यहाँ से सिर्फ स्टेज चेंज होने वाले दिन ही बाहर जा सकते हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं है आजादी पाने का। सोबबात पेरम को बताती है कि उन्हें एक डॉग पेंटिंग ढूंढनी होगी जो कि नीचे किसी स्टेज पर है, के जरिए बेहोश होने वाली गैस से बच सकते हैं और जब डेड बॉडी को फेंका जाएगा तो उसके साथ बाहर चले जाएंगे। तभी उनके सामने खाने का प्लेटफॉर्म आता है, जिसमें चढ़कर दोनों नीचे जाती है ताकि कोई दूसरे का खाना न खाए और वो दोनों वहां से निकल भी पाएं। जब ये बातें बॉबी को पता चलती हैं कि सेलमेट खुद ही स्टेज चेंज कर रहे हैं, तो बॉबी उन्हें सजा देने के लिए अपने साथियों के साथ आता है और सजा के तौर पर पेरम का एक हाथ काट देता है। वहीं सोबबात की ये दूसरी गलती थी, तो उसे भी कक्कासी की तरह नग्न करके नीचे फेंक देता है। पेरम सोबबात की मौत के बाद तय करती है कि अब वो कोई भी रूल फॉलो नहीं करेगी। अगले दिन स्टेज चेंज में उसे 72वीं स्टेज मिलती है, जहां उसका सेलमेट एक बूढ़ा आदमी तिरकासी था, पहले से ही रूल को फॉलो नहीं करता और अपने मन के मुताबिक काम करता था। अब पेरम भी उसी की टीम में शामिल हो जाती है और अब वो उस पेंटिंग को ढूंढने नीचे जाने वाली होती है, लेकिन वो तिरकासी को सच्चाई नहीं बताती, बल्कि उसे ये कहती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी टीम में शामिल करना होगा, तभी हम अपने मन की कर पाएंगे। और इस वजह से दोनों साथ में खाने की प्लेटफॉर्म पर चढ़कर एक एक स्टेज से लोगों को लेकर नीचे जाने लगते हैं, लेकिन उन्हें 93वीं स्टेज पर ही रुकना पड़ता है, क्योंकि अब टेबल पर स्पेस ही नहीं था। जब बॉबी को पता चलता है कि उसके खिलाफ साजिश हो रही है, तो वो इन्हें वार्न करने आता है और कहता है, मैं तुम लोगों को मारूंगा नहीं, बल्कि तुम सब खुद एक दूसरे को भूख लगने पर मारकर खा जाओगे। जिस पर तिरकासी कहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम तुम्हारे आदमियों को खाने वाले हैं, न कि अपने को। जिससे बॉबी शॉक होकर वहां से चला जाता है। पेरम की 93वीं स्टेज पर रुकने का एक और मकसद था कि उसे वहीं डॉग वाली पेंटिंग मिलती है, जिसे वो छुपा कर रख लेती है। अगले दिन से फिर से सब नीचे जाते हैं और वो 105वीं स्टेज पर रुकते हैं। अब बॉबी की बर्दाश्त भी खत्म हो जाती है और वो अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है, जिसके बाद
सभी सेलमेट और बॉबी के साथियों के बीच मार काट शुरू होती है, जिसमें काफी लोगों की जान जाती है और फ्लोर पर खून ही खून हो जाता है। पेरम को वही मौका मिलता है कि वो बॉबी को जान से मार दे, लेकिन वो ऐसा न करके उसे नीचे फेंक देती है, जिससे नीचे के लोग बॉबी को नोच नोच कर खा जाते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है। जैसा कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पर चढ़ते देखा था, वही सीन हमें दोबारा देखने को मिलता है, जहां अब की बार एक लड़का सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच चुका था, जिसके बाद उसे एक लेडी अपने साथ 333 स्टेज पर ले जाती है, यानी अब वो यहां से बाहर जाने वाला था। वहीं दूसरी तरफ पेरम तिरकासी को वहीं छोड़ खुद आगे बढ़ने लगती है। इसी बीच हमें पेरम की यहां आने की असल वजह का पता चलता है कि वो किस गिल्ट से आजाद होने के लिए यहां आई है। पेरम ने रियलिटी बेस्ड कुछ डॉग्स रिलेटेड आर्ट का एग्जीबिशन लगाया था, जिसमें उसका बॉयफ्रेंड अपने बेटे के साथ आया हुआ था। पेरम को बहुत सारे लोगों ने वार्न किया था उसे ऐसे खतरनाक आर्ट को सिक्योरिटी में ही लगाना चाहिए, लेकिन पेरम ने उनकी बात नहीं मानी और उसकी गलती की वजह से उसके बॉयफ्रेंड का बेटा खेलते हुए एक आर्ट से टकराता है, जिसकी एक नुकीली चीज से उस बच्चे की जान चली जाती है। शायद इस वक्त पेरम के पास जो डॉग पेंटिंग है वो कहीं ना कहीं पेरम के पास्ट से ही रिलेटेड है। सीन चेंज होता है और आखिरकार स्टेज चेंज होने वाला दिन आ ही जाता है, और जैसे ही बेहोशी वाली गैस छोड़ी जाती है तो पेरम वही पेंटिंग खा लेती है, जिसकी वजह से वो गैस उसके अंदर नहीं जा पाती और वो होश में होती है। जिसके बाद पेरम को बाकी बॉडी के साथ एक ऐसी जगह फेंका जाता है जहां ग्रेविटी फोर्स होती ही नहीं है। तभी उसे वहां वही बच्चा दिखाई देता है जिसने टॉप पोजीशन हासिल की थी। पेरम को उसे देखकर अपना पास्ट याद आ जाता है और वो उसे अपने साथ बाहर ले जाने का फैसला करती है, लेकिन वहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स न होने की वजह से वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से वो एक दीवार से टकरा जाती है और उसके सर पर चोट लगने की वजह से काफी खून बहता है। लेकिन वो जैसे तैसे पहले उस बच्चे को खाने के प्लेटफॉर्म के साथ वहां से बाहर भेज देती है और खुद 333 स्टेज के नीचे पहुंच जाती है, जहां उसे उसके मरे हुए सभी सेलमेट की आत्मा दिखाई देती है। दरअसल 333 स्टेज के बाद कोई दूसरी जगह है ही नहीं। ये तो स्पिरिट की दुनिया है, जहां मरने के बाद लोग आते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जब पेरम के सर पर चोट लगी थी तभी उसकी मौत हो चुकी थी, और अब वो स्पिरिट की दुनिया में है, जहां उसकी मुलाकात उसके बॉयफ्रेंड से होती है और फिर दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।